आचार्य सिंह जी ने छोटे से संवाद में हम सभी लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करी। सारे लोग बैठे हुए थे, आप सब भी बैठे हैं, आप सबसे भी कहेंगे वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा। ये कुछ शब्द हमारे यहाँ आगम में लिखे हैं। शत्रु आपका नित्य नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए कि आपकी अनंतानुबंधी कसाय ने, मतलब बैर और कलह में अंतर है। कलह का परिणाम परिवार के दूसरे लोग भी भुगतते हैं। आपने आज से 30 साल पहले कोई जमीनी विवाद का केस किया होगा। महाराज हमारा किराएदार था, उसको खाली कराने का हमने फौजदारी का मुकदमा दायर कर दिया। अब 30 साल हो गए, पिताजी कहाँ गए? ऊपर गए। अब उनका लड़का उसमें शामिल हो गया। उठाइए। उस फौजदारी के मुकदमे में लड़का शामिल हो गया। पहले पिताजी ने अपनी शक्ति व्यय करी, उसके बाद पुत्र शक्ति व्यय कर रहा है और पुत्र अपने पुत्र को समझा रहा है, बेटा ये पिताजी के टाइम का चलता हुआ केस है, इसको अपन को जीतना है चाहे कुछ हो जाए, है ना। इसको कहते हैं कलह। एक ने शुरू करी, दूसरा भी भोग रहा है और तीसरे को भी समझाने की कोशिश करी जा रही है। इसमें कोई एक समझदार निकल जाए और ये धारणा बना ले, अरे अपना था ही नहीं, फालतू में मर रहा है इस चीज के लिए, हमको नहीं लड़ना केस। उसी दिन से आप निर्विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आप निर्विकल्प नहीं होंगे। महाराज 40 साल तो लड़ ही लिया है, 82-84 साल की उम्र हो गई है। एक और पिटीशन डाली है कि वादी जो है अधिक उम्र का हो गया है, इसकी सुनवाई जल्दी कर ली जाए, क्योंकि उसकी दूसरी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दूसरी कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी तो क्या होगा आप बताएं? अगर आपकी दूसरी कोर्ट में, ऊपर की कोर्ट में सुनवाई हो जाए और यहाँ की सुनवाई ना हो पाए तो क्या हुआ महाराज? महाराज 40 साल की मेहनत में पानी फिर गया कि नहीं? अभी भी लगे होंगे लगातार। यहाँ से उठ करके कुछ लोगों को कोर्ट ही जाना है, 2:30 बजे की पेशी होगी उनकी, किसी की 3 की होगी, किसी की 4 की होगी। उसको बस इतना संकल्प करो कि अगर आप अपने रहते रहते नहीं जीत पाए तो ये कलंक अपने बच्चों को दे करके नहीं जाएंगे। बच्चे 40 साल में नहीं जीत पाए, अरे जब तुम 40 साल में करामात नहीं दिखा पाए, तुम्हारे पुरुषार्थ की इतनी हीनता थी, तो अब बच्चों को क्यों दे रहे हो? सामने वाले प्रतिवादी के घर में जाकर के बोले इस केस में 40 साल से दिमाग लगा रहा हूं, इसको जीत नहीं पाया, अपन बैठ करके मैटर शॉर्ट आउट कर लेते हैं। शॉर्ट आउट हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो उसी को छोड़ दो, भैया हमने छोड़ा। लेकिन ये कलह पुत्र को तो मत दो, ये अनित्य को नित्य तो मत बनाओ। बैर को नित्य बना दिया, बैर ट्रांसफर कर दिया। आप भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पिताजी का दिया हुआ केस लड़ रहे होंगे। अभी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेशी होती होगी तो वकील को 2-5 हज़ार दे दिया, वकील साहब वो देखना थोड़ा जमीन का केस निपट जाए तो अच्छा है। नहीं निपटने वाला। जमीन 1500 रुपए की खरीदी थी, आज 15 करोड़ की है, लेकिन आपके पुण्य में नहीं है, आप नहीं खा सकते। अपने छायोपशमिक पुण्य को सही समय पर सही जगह पर उपयोग कर लीजिए महानुभावों, है ना, और नहीं तो फिर पर्याय छूटने वाली है। अनित्य को नित्य समझने की गलती मत करिए। आपका शरीर अनित्य है, पत्नी अनित्य है, धन अनित्य है, कुल अनित्य है, घर नित्य है। चिड़िया उड़ कबूतर उड़ चल रहा है क्या है महाराज? चिड़िया उड़ कबूतर उड़, तो क्या पर्याय अनित्य है। उसके बाद उंगली धरी पत्नी अनित्य है, फिर उंगली धरी घर अनित्य है, शरीर का बल अनित्य है, जाति अनित्य है, कुल अनित्य है। महाराज ये तो अच्छी खेल सिखाया, अब नित्य और अनित्य का खेल बच्चों को सिखा दीजिए। चिड़िया और कबूतर उड़, उसके पहले आगम ग्रंथ धरना पड़ेगा,
पहले उसको बताना पड़ेगा कि नित्य किसको कहते हैं और अनित्य किसको कहते हैं। बताने से पहले खुद को समझना पड़ेगा। हम नित्य को समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं महाराज। एक इस शाश्वत जो आत्मा है, इसके अलावा जितना भी संयोगत संबंध है, ये सब अनित्य है बंधु। कितना भी अच्छा गोरा साफ सुथरा चेहरा दिख रहा हो, इसमें झुर्रियां पड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। एक बुखार आने दो, और बुखार कई बार क्या होता है, बुखार अपना ताप छोड़ करके शरीर में चला जाता है। कभी यहाँ पर एक फोड़ा हो जाएगा, एक फुंसी यहाँ हो जाएगी, कई बार चिकन पॉक्स निकल आती हैं, स्मॉल पॉक्स निकल आती हैं। एक बार निकलने तो दो, फिर देखना अपना चेहरा। फिर उसके बाद प्राइमर से लेकर के पुट्टी तक जितनी दीवार में लगती है, इतनी पूरी मुंह में लग जाएंगी। उसके बाद भी एक सांवला सा काला 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 दिखाई देता रहेगा, क्योंकि पर्याय भी अनित्य है, जवानी अनित्य है। दुनिया सराय फानी देखी, यहाँ हर एक चीज आनी और जानी देखी। जो जाक आकर भी ना जाए ऐसा बुढ़ापा देखा, जो जाकर भी ना आए ऐसी जवानी देखी। एक बार निकल गई, लौट के नहीं आती। तो अपने परिवार वालों को भी इस बात की थोड़ी सी जानकारी दीजिए। किसी भी चीज में, घर में झगड़ा हो रहा हो, उससे भी बोलना अनित्य है। एक शब्द रख लो, अनित्य है, क्योंकि ये अनित्य शब्द ने हम लोगों की जिंदगी बदली है। हम लोग गुरुजी के पास जब पहली बार गए, आचार्य जी से नमोस्तु करके व्रत ले लिया। व्रत लेने के बाद आचार्य जी ने अच्छे से ऐसा आशीर्वाद दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आशीर्वाद ले लिया। फिर एक आध महीने बाद गुरुजी के पास जाकर के पूछा, गुरुजी वो जब पहली बार हम व्रत लेने आए थे, आपने आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद में आपने क्या दिया था? पूछ लिया। आचार्य जी मुस्कुराने लगे। आप सब लोग बैठे थे तो गुस्सा भी नहीं हो सकते थे, अकेले में होते तो डर लगता। सबके सामने पूछा कि वो जब पहली बार आपके पास आए थे और आपने ऐसा ऐसा करके आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद में आपने क्या दिया था? आचार्य जी तो पहले ऐसे देखे, फिर देख करके बोलते हैं, मैंने आशीर्वाद दिया था तुम्हारा सर्वनाश हो। अब आचार्य जी ने बोल तो दिया, क्या बोल दिया? कि तुम्हारा सर्वनाश हो। अब जैसे ही सबने सुना तो सब बिल्कुल सटके में आ गए। अगर मैं आपको आशीर्वाद दे दूं तो नहीं महाराज, हम अपने सामने पर्दा लगा लेते हैं, हमको इरंटी बिरंटी बांध लेते हैं, हमको आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने इतने स्नेह से कहा, बोले पहली बार जब तुमने मुझसे आशीर्वाद मांगा था, उसी वक्त मैंने कहा था तेरा सर्वनाश हो। ये सर्वनाश शब्द अपने आप में बहुत कीमती है। जब हम लोगों ने बाद में चिंतन किया तो आचार्य जी के 1000 बार पैर पड़े कि गुरुदेव इतना मंगलमय आशीर्वाद दिया कि हमारा सर्वनाश हो, हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का सर्वनाश हो, हमारे दर्शनावर्णी कर्म का सर्वनाश हो, हमारे गोत्र कर्म का सर्वनाश हो, अंतराय का सर्वनाश हो, हमारी नरक गतियों का सर्वनाश हो, हमारी देव की पर्याय का सर्वनाश हो, किलविश जाति की पर्याय का सर्वनाश हो, मनुष्यों की 10 लाख योनियों का सर्वनाश हो। क्या कितना सुंदर आशीर्वाद। कभी आप भी दे देना बच्चे को, बेटा तेरा सर्वनाश हो। बोले पिताजी क्या बोल रहे, इतना अच्छा आशीर्वाद है, कितना अच्छा आशीर्वाद है। नर नारक आदि जो विभिन्न पर्याय इस जीव की घटित हुई थी, गुरु की कृपा लगी, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा सर्वनाश हो। जैसे ये बात कान में समझ के बात गई, बिना समझ के गई, तब तो ऐसा देख रहे थे, आचार्य जी बोल रहे सर्वनाश हो, कैसी बात कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।